वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 9C। 9C को कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 8। A dull-witted farmer decided to count his sheep by first counting। एक फार्मर है, वो अपनी शीप को काउंटिंग करता है बाय देयर लेग्स, उसके पैरों को काउंट करके वो काउंट करना चाहता है कि उसके पास कितनी शीप है। ठीक है, ही काउंटेड 456 लेग्स। कितने लेग्स काउंट करता है? 456। एंड रीजन दैट ही हैड 113 शीप। अब वो कंक्लूजन पे आता है कि उसके पास 113 शीप हैं। एज्यूमिंग ईच शीप हैड 4 लेग्स। अब एक शीप के पास कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग ही होंगे। ठीक है, वॉज इट करेक्ट? क्या वो सही है? तो आप पहले निकाल लीजिए कि एक्चुअल में ये जो डेटा दिया गया है कि उसने कितना काउंट किया? 456 लेग्स और 113 शीप हैं। ठीक है, और एक शीप के पास कितने लेग्स होंगे? 4 होंगे। जिसको हम एक रेशियो में बना ले, अगर कि यहाँ पे आप देख लीजिए, लिख सकते हैं हम शीप और लेग्स का रेशियो बना लें। ठीक है, और एक प्रोपोर्शन का इक्वेशन बना लें। आपको मैंने बताया था कि जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम रेशियो में होता है। मीन्स शीप और लेग होगा तो प्रोपोर्शन के बाद भी शीप और लेग ही होगा। यहाँ पे आप लेग एंड शीप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, शीप अगर एक है तो लेग्स कितने होंगे? 4। अब यहाँ पे शीप बता रहा है 113। हम एज्यूम कर ले कितनी शीप है। ठीक है, ये तो इसने हमें तो निकालना है कितनी शीप है। तो देखते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं। तो शीप हम मान लेते हैं कि ए है। ठीक, और लेग्स आपको दिया गया है 456। यहाँ पे हम 130 शीप नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप शीप कितनी है? यहाँ पे 113 है, 113 शीप। और लेग्स कितने हैं यहाँ पे? 456। ठीक है, अब देखिए, 1 शीप की 4 लेग्स है और इसने कितना बताया? 113 शीप है, क्योंकि लेग्स कितने? 456। हम इन दोनों के रेशियो को निकालेंगे, क्या ये इक्वल आ रहे हैं? देख लीजिए, ये होगा 1/4 इक्वल टू 113/456। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। यहाँ पे कर लेते हैं 1 एंड 456 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 456 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 इंटू 113 कर लें, ये 456 होगा और ये कितना हो जाएगा? 452। दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। मीन्स आपसे पूछा गया वॉज ही करेक्ट, तो आंसर होगा नो, ही इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि एक शीप के 4 लेग्स होते हैं, तो 113 के 456 लेग्स इसने काउंट किया है, जो कि आपने रेशियो निकाल के दिखाया कि नहीं है। तो फिर कितनी शीप है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रोपोर्शन होगा शीप इज टू लेग रेशियो, मतलब सॉरी प्रोपोर्शन शीप इज टू लेग। तो शीप कितनी है? मान लीजिए एक शीप के पास 4 लेग हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है कितनी शीप है। इसने 113 बताया था, जो कि रॉन्ग है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कितनी है यहाँ पे? ए। और लेग्स कितने? लेग्स उसने काउंट किया था 456। हम यहाँ पे लिखेंगे 456। याद रखिएगा, अगर आपने रेशियो फर्स्ट प्रोपोर्शन में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एस शीप और लेग का लिया है, तो प्रोपोर्शन के बाद भी शीप और लेग्स का ही आप रेशियो लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू A/456। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये हो जाएगा 4A और यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे 456। ए की वैल्यू निकाल लीजिए, 456 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। मीन्स कितनी शीप है उसके पास? 114 शीप है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरपंच ऑफ अ विलेज वॉज इलेक्टेड बाय अ वोट ऑफ 3:1।
एक विलेज में सरपंच है, वो चुनाव में इलेक्टेड मतलब चुने जाते हैं किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, ठीक है। इफ 5764 वोट्स वर कास्ट, टोटल कितने वोट्स कास्ट हुए थे, 5764 वोट्स, टोटल वोट्स इतने थे, ठीक है। पूछा जा रहा है हाउ मैनी वोट्स डिड ही रिसीव, सरपंच ने कितना वोट रिसीव किया, ठीक है। ये जो रेशियो है ये सरपंच का और एक अदर पर्सन का है जो कि इलेक्शन हार गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सरपंच होंगे उनका रेशियो क्या होगा, 3 होगा और अदर पर्सन का 1 होगा, क्योंकि सरपंच ने ये इलेक्शन जीता हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रेशियो को ऐड कर लोगे, 3 + 1 = 4 हो जाएगा, ठीक। अब सरपंच को कितने वोट्स मिले थे आप लिख सकते हैं, सरपंच रिसीव वोट्स = ठीक है, टोटल वोट्स कितने हैं 5764 मल्टीप्लाई, हम कैसे करते थे, टोटल वैल्यू में से जब हम इसको शेयर करते थे तो जिसका रेशियो होता था, सरपंच का रेशियो क्या है 3, वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करते थे, टोटल लिखते थे, रेशियो का टोटल लिखते थे 4, ठीक है। याद रखिएगा जब भी आपको टोटल अमाउंट दिया जाए उसको आपको रेशियो में बांटना हो तो आप क्या करते थे, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जो जिसका रेशियो है, सरपंच का निकालना है तो 3, और अगर आप अदर पर्सन का निकालेंगे तो न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हमेशा हमने बताया था आपको रेशियो का टोटल होता है। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। नाउ 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 17 हो जाएगा यहाँ पे, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4 मीन्स 1441 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हो जाएगा 3 मीन्स सरपंच को कितने वोट्स रिसीव हुए, 4323 वोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, आपको इसे खुद से करना है। एक ग्राउंड का लेंथ और विड्थ का रेशियो बताया गया है 5:2 और विड्थ बताई गई है 40 मीटर है, आपको लेंथ बताना है, जिसको आप कैसे करोगे, लेंथ अपॉन विड्थ हो जाएगा = ये 5/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लेंथ विड्थ की प्लेस पे आप 40 लिखोगे, यहाँ पे आपने 40 लिख लिया और ये हो गया 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप L की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे अगेन 0.75:x लिखा हुआ है और प्रोपोर्शन के बाद 5:6 लिखा है। आप यहाँ पे क्या करोगे, 0.75 डिवाइडेड बाई x = 5/x। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 5 यहाँ डिवीजन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी है, आपको एक फोटो फ्रेम के बारे में बताया गया है कि उसकी जो वो जो वाइड और उसकी जो हाइट है वो क्या है 8 और 6 के रेशियो में है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 8/6, ठीक है। मतलब वो कितना वाइड है और कितनी उसकी ऊंचाई है ये आपको दिया गया है। अगेन आपको बताया गया कि उसकी हाइट कितनी है 24, तो हाइट की प्लेस पे क्या लिखोगे आप 24 लिख सकते हो। तो आपको बताना है कि वो कितना वाइड है, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर यहाँ से आपको वाइड W की वैल्यू आ जाएगी, W मीन्स वाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन इज 230 किलोमीटर। 2 टाउन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 430 किलोमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन इज 430 किलोमीटर। अब इफ मैप स्केल इज 10 किलोमीटर टू 2 सेंटीमीटर। अब जो मैप होता है, मैप में जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो पूरा 430 किलोमीटर तो रिप्रेजेंट करोगे नहीं, तो वहाँ पे क्या है हर 10 किलोमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर मान लिया गया है। मैप में आप लोग पूरा काफ़ी डिस्टेंस की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे। देन द लेंथ ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग दिस डिस्टेंस इज। अब हमें अगर
30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, हम डिस्टेंस की अगर बात करें, यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस की, ठीक है। किस पे हो रही है? एक तो रियल है, रियल डिस्टेंस है, और दूसरा क्या है? ऑन मैप, मैप का डिस्टेंस है। ये रियल डिस्टेंस है, ये मैप का डिस्टेंस है। चलिए हम इसी को रेशियो मान लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन, अगेन रियल डिस्टेंस और यहाँ पे हम मान लेते हैं मैप का डिस्टेंस। ओके, अब रियल डिस्टेंस कितना है? 10 है, और मैप पे उसका क्या है डिस्टेंस? 2 है, ठीक है। अब अगेन देखिए, यहाँ पे रियल डिस्टेंस हमारी कितनी है? 430, और मैप पे डिस्टेंस की क्या होगी ये पूछा गया है, हम उसे एज्यूम कर लेते हैं a होगी, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बनेगा 10/2 इक्वल टू 430/a, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 430 मल्टीप्लाई बाय 2, और a की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 430 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे 443 इंटू 2, और ये हो जाएगा 86, ठीक है, 86 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक प्रोपोर्शन दिया गया है, क्या दिया है? 9:5 प्रोपोर्शन 36:x-3। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसे मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 9:5 होगा 9/5, यहाँ प्रोपोर्शन है, इक्वल ये होगा 36/x-3, ठीक है। अब क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो 9 है इसका मल्टीप्लीकेशन x-3 पूरे में होगा, और 5 और 36 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 9 इंटू 3 27, और ये क्या हो जाएगा आपका 180, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि x के साथ अगर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है हम उसको पहले ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम 27 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 प्लस 27 विच इज 207। 9x की वैल्यू कितनी हो गई? 207। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगी 207 डिवाइडेड बाई 9। 9 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, 2 आएगा 27, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 23। नाउ स्टूडेंट नोट डाउन द क्लास वर्क एंड होमवर्क। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 9, 14 एंड 15। ये आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है, और होमवर्क है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। आप लोग जब होमवर्क करिएगा तो इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। कोई भी बच्चा डायरेक्ट आंसर नहीं करेगा, और ना ही आप लोग इसको शॉर्ट में करेंगे। फुल प्रोसेस के साथ जैसे क्वेश्चन सॉल्व मैंने किया है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है क्लास वर्क की, आपको उसी तरीके से होमवर्क भी करना है। ओके, थैंक यू क्लास।